जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, ब्रह्मांड में गुरु चांडाल योग बनने जा रहा है अप्रैल से लेकर अक्टूबर के मध्य में। इसका आकलन मैंने आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से दे दिया है। उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये भी मैंने आपको बताया कि लोगों की मति भ्रम होगा उनको, और ऐसे ऐसी बातें हम हमारे सामने आते हुए देखेंगे जिसको देख करके हमें भी लगेगा कि वास्तव में सच्चाई क्या है। क्या जो चीज हमारे सामने है ये सच है या सच्चाई कुछ और है। यानी पूरी तरह से भ्रम की स्थिति रहेगी। और ये परिस्थितियां कैसे बनने वाली है इसका हमें एक स्पष्ट उदाहरण भी जरूर मिल रहा है। दर्शकों, यदि छोटी मोटी बात हो तो उसका प्रभाव हम तक इतना नहीं पड़ता है, लेकिन यदि ब्रह्मांड में 6 महीने के लिए अगर युति बन रही है तो इसका असर व्यापक जरूर होगा और दुनिया के हर व्यक्ति पर इसका असर भी जरूर होगा। ऐसे में अभी हाल ही में आपने एक रिपोर्ट देखी होगी कि भारत की सरकार को यानी मोदी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतें कुछ साजिश कर रही हैं। यह खबर आप लोगों ने देखी होगी और उसके बाद बीबीसी के दफ्तरों पर छापे पड़े और भी कई चीजें हुई हैं। उसी के साथ आपने देखा होगा कि एक डॉक्यूमेंट्री आई है, उसको लेकर के भी कुछ विवाद हुआ था, उसके बाद छापेमारी हुई थी। इस घटना को आप किसी भी दृष्टिकोण से देखें, राजनीतिक चश्मे से देखें या एनालिसिस के तौर पर आप इसको कैसे भी लें, लेकिन हकीकत यह है कि ज्योतिषीय आकलन यदि समय से किया जा रहा है तो उसके प्रभाव भविष्य में क्या होंगे इसका स्पष्ट आकलन जरूर हो सकता है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो चीज आपने अभी देखी, एक इंडिकेशन हमें छोटा सा मिला है कि विदेशी ताकतें भारत सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं या दुनिया के अंदर भारत की छवि को नेगेटिव तरीके से उसके पेश करने की कोशिश जो कर रही है। ये घटनाक्रम तो केवल अभी आपको छोटा सा इंडिकेशन मिला है। इसका व्यापक असर आप अप्रैल से अक्टूबर के मध्य में आते हुए देखेंगे। यानी इन 6 माह के अंदर विदेशी लेवल पर यानी विदेशी ताकतों के द्वारा भारत की छवि को खराब करने के लिए, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए रोज इस तरह से नए नए पैतरे चले जाएंगे कि एक बार माहौल ऐसा होगा कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। ये ग्रहों की परिस्थिति के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब इसका असर भारत पर क्या होगा ये तो मैंने आपको बताया कि 6 माह ये योग रहेगा ब्रह्मांड में तो उसका इंपैक्ट आएगा, ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं। कैसे आएगा इसका इंडिकेशन भी हमें कुदरत ने दे दिया है। हमें पता लगा है कि किस तरह से लोग अब इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन भारत पर इसका क्या असर होगा तो यह भी बात समझिए कि भारत पर इसका असर जो होगा वो किस तरह से होगा, क्योंकि ये जो चांडाल योग बनेगा ये 12वें भाव में बनेगा। ऐसे में दुश्मन ताकतें मजबूत होंगी, उनके प्रहार मजबूत होंगे, ये बात भी निश्चित है और इसका भी आकलन मैं आप लोगों को पहले वीडियो के माध्यम से दे चुका हूं। लेकिन बात आती है कि इन सब के पीछे जो असली टारगेट होगा वो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि इस समय पर भारत की छवि को आप खराब करना चाहते हैं तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सीधा सीधा हमला करना पड़ेगा या उनके खिलाफ कोई ऐसे दुष्प्रचार करने पड़ेंगे जिससे इमेज खराब हो। अब बात आती है कि क्या इसका व्यापक असर प्रधानमंत्री जी के ऊपर आएगा, यानी ये जो गुरु चांडाल योग बनेगा जिसकी वजह से परिस्थिति ऐसी बनेगी, विदेशी ताकतें अपना जो रोल प्ले करेंगी इस समय पर गुरु चांडाल योग के कारण से और जो भारत की स्थिति है उसकी वजह से, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर भी ये जो युति बनेगी गुरु चांडाल योग की, ये उनके 6ठे भाव में बनेगी। अब 6ठे भाव में बनने का मतलब यह होता है कि शत्रु, गुप्त शत्रु प्रबल होते हैं, व्यक्ति को लिटिगेशन का सामना करना पड़ता है, यानी शत्रु अपनी पूरी ताकत से प्रहार करते हैं, आरोप प्रत्यारोप बढ़ते हैं। बात आती है कि क्या उसमें सफलता मिलेगी,
ये यहां इंडिकेशन प्रधानमंत्री जी की कुंडली से भी मिल रहा है कि उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप बढ़ेंगे, उन्हें इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी की कुंडली के अंदर 3 मार्च के बाद से, लगभग 2 या 3 मार्च के बाद से सूर्य का एक प्रत्यंतर शुरू हो रहा है जो 11वें भाव में है। ऐसे में ये जितनी भी कोशिशें की जाएंगी उसका पुरजोर जवाब भी भारत सरकार अर्थात नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जरूर दिया जाएगा और कोई बहुत बड़ी घटना को यहां पर घटित होने नहीं दिया जाएगा। यानी कि प्रत्यंतर में सूर्य की स्थिति इतनी मजबूत है कि वो 2 मार्च के बाद से लेकर के और मई 2024 के चुनाव तक जितने भी प्रहार होंगे, जितनी भी विदेशी ताकतों की साजिश होगी, जो भी भारत की कुंडली के आधार पर शत्रु प्रबल होगा, उन सबका मुकाबला करने की ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में है। 2 मार्च से यह सिनेरियो बदलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने अग्रेसिव शैली के अंदर आने वाले हैं, यानी कि विरोधियों को उनके तरीके से ही जवाब देना, जैसे को तैसा, इस प्रक्रिया को वो अपनाने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही सूर्य का समय शुरू होगा, उनके डिसीजन बिल्कुल इस तरह से होंगे कि फ्रंट लाइन पर रह करके उसका मुकाबला करना है। और चूंकि उनकी कुंडली के अंदर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर उनको फेवर करना शुरू कर देगी, इसीलिए समय उनके पक्ष में है। इसीलिए वो चुनौतियों का सामना बहुत आसानी से करते हुए चले जाएंगे और उसमें उन्हें सफलता भी जरूर मिलेगी। लेकिन यही प्रयास यदि उन लोगों ने मार्च से पहले किया होता, यानी कि जैसा अभी आप देख रहे हैं फरवरी मार्च के आसपास ही हमें ये खबरें मिल रही हैं, अगर 6 महीने पहले या 8 महीने पहले उन्होंने यह प्रयास किया होता तो निस्संदेह प्रधानमंत्री जी की छवि को डैमेज जरूर मिलता। लेकिन उनका प्रयास ऐसे समय पर हो रहा है जब प्रधानमंत्री जी की कुंडली 2 मार्च के बाद से या 3 मार्च के बाद से उनको बहुत बड़ी सुरक्षा देने वाली है और विरोधियों को जवाब देने की ताकत ग्रहों के आधार पर उन्हें मिलेगी। इसीलिए दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या भारत सरकार के खिलाफ जो एक साजिश की कोशिश की जा रही है वो होगी भी, उसके प्रभाव भी हम देखेंगे, उसका मुकाबला भी करना होगा और अंततः विरोधियों को मात भी खानी पड़ेगी। ये बात इस वीडियो के माध्यम से मैंने स्पष्ट तौर पर आप लोगों के सामने रखी है। इस घटना को भी आप मेरे और जो मेरे वीडियो है प्रधानमंत्री जी के लिए जिन जिन चीजों के बारे में मैंने कहा है, आपने अक्षर अक्षर सत्य होता हुआ देखा है। और ये घटना भी आप अक्टूबर के बाद में जब एनालिसिस करेंगे तो आप इसको भी सत्य होता हुआ पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।